जब बड़े चौधरी के मुंह से ये अल्फाज निकले, अब वो शादीशुदा है, तो शहर वाला खामोश हो गया। कुछ लम्हों तक वो बेहिस वाव हरकत खड़ा रहा। फिर अचानक बड़े चौधरी की आवाज गूंजी, ये मत समझना कि अब तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हारे तमाम पहरेदार हटा दिए गए हैं। आज कोई भी तुम्हारे हुक्म का पाबंद नहीं है, और जब तक मारिया अपने घर से रुखसत होकर नहीं चली जाती, मैं खुद यहाँ बैठूंगा। शहर वाले ने बेबसी से अपने वालिद की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से पलट गया। वो कमरे के फर्श पर एक शिकस्त खुर्दा फकीर की तरह बैठ गया। इसने दोनों हाथों से अपने बालों में उंगलियां फंसा लें। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर पहली बार उसे एहसास होने लगा था कि इसकी जिद इसे इस मकाम तक ले आई थी जहां वो सब कुछ खो चुका था। इधर मारिया के घर में खौफ के साए अब भी मंडला रहे थे। हर कोई चाहता था कि रुखसती जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। तमाम रसूमात सादगी से अदा की गईं और शाम तक मारिया अपने शौहर के घर पहुंच गई। वलीमा भी खामोशी और वक़ार के साथ गुजर गया। इब्राहिम ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मेरा ख्याल है कि पहली ही रात तुम्हें सच बता देना बेहतर है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने अपनी वालिदा को मुझसे शादी ना करने के लिए बहुत समझाया था। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी खाला की बेटी किरण है। मैं हमेशा उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी वालिदा ने खानदान के हालात और अपनी ख्वाहिश की वजह से तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया। मारिया की तरफ देखते हुए वो बोला, जो तोहफे तुम्हें भेजे जाते थे या जो पैगामात तुम तक पहुँचते थे, वो मेरी वालिदा और मेरी बहनों की तरफ से थे। मैंने तुमसे कोई झूठा वादा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत भी नहीं बता सका। उसकी आवाज़ में पछतावा साफ महसूस हो रहा था। मैं आज भी किरण से मोहब्बत करता हूँ, और शायद हमेशा करता रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता, उसीलिए तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता रहा हूँ। तुम इस घर में पूरी इज्जत के साथ रहोगी। मेरी तरफ से कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। इब्राहिम आहिस्ता से खड़ा हो गया। एक और बात, मारिया खामोशी से उसे देखने लगी। घर में मेरा हिस्सा अलग है, इसलिए किसी को कभी मालूम नहीं होगा कि हम अलग अलग कमरों में रहते हैं। इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरे साथ वाला कमरा मेरा है। मैं वहां से अपने कपड़े लेने जा रहा हूँ। तुम इत्मीनान से अपने कपड़े तब्दील कर लेना और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा ताकि अम्मी को शक ना हो। दरमियान वाला दरवाज़ा हमारे इस्तेमाल के लिए है और वो लोग नाश्ते से पहले ज़रूर आ जाएंगे। मारिया ने खामोशी से अपना सर उठाया। उसने पहली बार इस सिम्त देखा। इसका दिल सीने में बेचैनी से धड़कने लगा। आप कितने कमज़ोर हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, और दूसरे कमरे में चला गया। मारिया ने दराज से रात के कपड़े निकाले, कपड़े तब्दील किए, दरवाजे की कुंडी अच्छी तरह बंद की, खिड़कियों के पर्दे दुरुस्त किए, एक बार फिर हर दरवाजे को अच्छी तरह चेक किया। इस पूरे दिन और रात की अजियत ने इसे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बुरी तरह थका दिया था। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, गहरी नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से इसकी आंख खली। वो घबरा कर उठ बैठी। कमरा अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुआ था। इसने एहतियात से दरवाज़ा खोला। सामने इब्राहिम खड़ा था। एक लम्हे के लिए वो कुछ समझ ना सकी, फिर अचानक उसे ख्याल आया कि शायद वो खानदान के सामने सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाने के लिए आया है। वो खामोशी से एक तरफ हो गई। इब्राहिम अंदर आया, सीधा गुसल खाने में गया, मुंह हाथ धोए, कपड़े तब्दील किए और चंद मिनट बाद इस तरह बाहर निकला जैसे उसने पूरी रात उसी कमरे में गुजारी हो। इस दौरान खाला खामोश रहीं। मारिया ने धीमी आवाज में पूछा, अगर उसे अपनी खाला की बेटी से इतनी मोहब्बत थी, तो फिर आपने उसकी शादी उसी से क्यों नहीं की? खाला ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए बोली, बेटी, बात इतनी आसान नहीं थी।
मेरी बहू बहुत जिद्दी औरत है। और उसकी बेटी किरण, वो भी अपनी माँ पर गई है। वो हल्का सा मुस्कुराएं। अगर तुमने खुद देखा होता तो समझ जाती। मेरे ख्याल में दोनों ज्यादा अरसे तक एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। मारिया ने अफसोस से सर झुका लिया। लेकिन मोहब्बत में इंसान अक्सर वो कुछ देख लेता है जो हकीकत में होता ही नहीं। इब्राहिम को यकीन है कि किरण ही इसके लिए सबसे बेहतर है और बाकी सब गलत है। मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे महसूस हुआ कि इस घर में हर शख्स अपनी अपनी बोझ, अपनी अपनी जिद और अपनी अपनी गलतियों को उठाए हुए है। और अब उन तमाम बोझों के दरमियान वो खुद भी एक खामोश मुसाफिर बन चुकी थी।